चैप्टर फर्स्ट। इसका हमने जो इंट्रोडक्शन था चैप्टर फर्स्ट का वो हमने इस चैनल पे डाल दिया है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट दे रखे हैं, उसके हमें प्राइम फैक्टर करना है। हमारे पास पहला नंबर है 140, इसका हम करते हैं प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक, हम पहले फैक्टर निकालेंगे 140। अब 2 से कटेगा, ये 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, 0 का 0। अब 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं मगर 6 आता है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 35 2 के टेबल में तो आता नहीं लेकिन 5 के टेबल में आता है, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक, हमारा हो गया 140 का जो प्राइम फैक्टर है तो ये है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब हमारे पास 2 जो है 2 बार है, 2 जो है हमारे पास पेयर में है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हमारे पास हम सेकंड करते हैं 156। हम 156 को भी ऐसे करेंगे 1546। अब 15 तो 2 के टेबल में आता नहीं लेकिन 14 आता है, 2 7 जा 14, 2 बचा 1, 2 8 जा 16। 2 के टेबल में 7 नहीं आता मगर 6 आता है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब तो ये 39 किस 3 के टेबल में आता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 एक खुद प्राइम नंबर है तो ये 13 अपने ही नंबर में है, 13 1 जा 13। 156 बराबर में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब 2 पेयर में है तो इसको हम इसको भी ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम 3825। इसको भी हमें ऐसे करना है 3825। 3 के से कहेंगे 3 1 जा 3, 8 आता नहीं 6 आता है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 और 2, 22 आता नहीं लेकिन 21 तो आता है, 3 7 जा 21, बचा 1, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से कटेगा 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर 5 से जाएगा 5 में 17 पे जाएगा, 17 5 जा 85 होता है, 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो 17 1 जा 17। ठीक, ये हो हमारे पास ऐसा आएगा 3825 बराबर में 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब 3 भी पेयर में 5 भी पेयर में तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। ठीक, अब हम इसको भी ऐसे करेंगे 5005 5005, 5 1 जा 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 1 जा 5। अब ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, बचा 3 और 4 0, 7 4 जा 28 होता है। ठीक, और 7 3 जा 21 होता है। अब ये जाएगा 13 से, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। अब ये कटेगा 11, 11 1 जा 11, तो 5005 जाएगा हमारे पास। इसका जो प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर बनेगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30। नेक्स्ट क्वेश्चन 7429 पे आ जाइए, 7429। अब 7429 किससे कटेगा, ये 17 से जाएगा। ठीक, 17 4 जा 17 3 जा 17 7 जा। फिर ये कटेगा 19 से, 19 के टेबल में 23 पे जाएगा, 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो 23 1 जा 23। 7429 जो है हमारे पास 17 से कटेगा, फिर मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
आइए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें हमें ये करना है कि हमें दो इंटीजर नंबर दिया हुआ है जिसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और इसके बाद फिर हमें इस फॉर्म में वेरीफाई करना है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ का जो इक्वल होना चाहिए वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होना चाहिए। ठीक, पहले हम इसका फैक्टर निकालेंगे 26 साइड में, 26 और 91 का। ठीक, 26 टू की टेबल में आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 13 खुद एक प्राइम फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर है, तो ये अपने ही टेबल में है। 13 1 जा 13। 7 आएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। 13 1 जा 13, क्योंकि 13 एक प्राइम फैक्टर है। ठीक, प्राइम नंबर है। अब 26 के जो फैक्टर बनेंगे वो 2 मल्टीप्लाई 13 बनेंगे। 91 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 7 मल्टीप्लाई 13 बनेंगे। तो इसका जो एचसीएफ हमारा वो हमेशा वो होता है जो हाई, मतलब जो दोनों में कॉमन हो। ठीक, जो दोनों में जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हमारा 13 हो जाएगा। और एलसीएम जो होता है, एलसीएम इन सब की मल्टीप्लिकेशन होती है। 2 है हमारे पास, 2 लिख लेंगे, 1 है, 7 1 है तो 7 भी 1 लिख लेंगे। अब 13 हमारे पास 2 है तो इसको हम 1 ही लिखेंगे। ठीक, 13 का 13 आ जाएगा। 2 7 जा 14, 14 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 182 आएगा आंसर। ठीक, ये हमारा एलसीएम निकल गया, ये हमारा एचसीएफ निकल गया। ठीक, अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ठीक, एलसीएम क्या हमारे पास 182 है, एचसीएफ क्या हमारे पास 13 है, फर्स्ट नंबर क्या है 26 है, सेकंड नंबर क्या है 91 है। अब 182 की मल्टीप्लाई जब 13 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 2366। इसको हम चाहे तो साइड में रफली कर भी सकते हैं। ऐसी 26 की 91 से करते हैं, 26 की 91 से करेंगे तो 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 6 9 जा 54, हाँ 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 to 20 और 3 23, 6 4 4 2 6, 3 और 2 हमारे पास आएगा 2 3 6 6। यही आंसर आना है। ठीक, ये हमारा आंसर वेरीफाई हो रहा है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 510 एंड 92 है, इसका भी हमें पहले फैक्टर निकालना है, फैक्टर करना है। 510 इधर जो है 92, 510 2 की टेबल में आएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 17 5 जा 85 होता है तो 5 की टेबल में 17 जा पे जाएगा, 17 1 जा 17। ऐसे 92 भी करेंगे, 2 2 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। 510 का जो फैक्टर है वो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 92 के फैक्टर्स बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 23। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें हमारा 2 कॉमन है, तो इसका जो एचसीएफ हो गया वो हो गया 2। एलसीएम एक बार 2 है तो हमें एक बार 2 लिख लेते हैं। ठीक, एक और 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे 3 है 3 लिख लेते हैं, फिर 5 है 5 लिख लेते हैं, फिर 17 है 17 लिख लेते हैं, फिर 23 है 23 मल्टीप्लाई में कर लेते हैं। इनकी जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जो 4 4 3 12, मतलब मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 2 3 4 6 0 है, 2 2 जो 4 4 3 12 पर 12 5 जो 60, 67 जो 100 102 20 120 1020 1020 की मल्टीप्लाई 23 से करेंगे तो 23460 आएगा। ठीक, अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर में फर्स्ट नंबर एंड मल्टीप्लाई
सेकंड नंबर। ठीक, एलसीएम हमारे पास आएगा 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई एचसीएफ हमारे पास 2 है बराबर में 510 है मल्टीप्लाई 92 है। 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 6 9 2 0 और 510 की 92 से करेंगे तो इसका भी आएगा हमारे पास 4 6 9 2 0। ये हमारा आंसर है। ठीक, अब चलते हम थर्ड क्वेश्चन पे हमारे। इसका भी पहले हमें फैक्टर निकाल लेना है। 3 3 6 और ये 54, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। हमारे पास 3 3 6 के जो फैक्टर बनते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 1 2 3 4, 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक, 54 के जो फैक्टर बनते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें हमारा कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है। तो इसका जो HCF हो गया वो 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया, ये हो गया टोटल 2 3 जा 6। HCF हमारे पास 6 आ गया तो और LCM क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 बराबर में 3024। ठीक, ये हमारा LCM आ गया। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर में फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। ठीक, LCM क्या है हमारे 3024, HCF क्या है 6 है, फर्स्ट नंबर 336 है मल्टीप्लाई सेकंड नंबर 54 है। तो इसकी जब हम मल्टीप्लाई करें तो 18144 आएगा, इसका भी 18144 आएगा। दैट्स इट। आइए चलते हम थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें हमें कुछ नंबर दे रखे हैं जिसका हमें LCM और HCF फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए। ठीक, हमारे पास 12 15 एंड 21 दे रखा है। इसका पहले हम फैक्टर निकालेंगे। साइड में यहाँ फैक्टर निकालते हम 12 15 एंड 21। ठीक, अब इसका हमें करना है 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक, इसको हम करेंगे 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब हम यहाँ हमने फैक्टर निकाल लिए, इसको हम लिखते हैं। 12 के क्या क्या फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 के क्या क्या फैक्टर होंगे 3 मल्टीप्लाई 5। 21 के क्या होंगे 3 मल्टीप्लाई 27। अब इसमें कॉमन क्या 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 है हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, हमारे पास 3 जो है वो कॉमन है। तो जो हमारा HCF हो गया, HCF हमारा 3 हो गया। LCM क्या होगा, LCM इन सब की मल्टीप्लिकेशन होती है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, अब 3 यहाँ पे हमारे पास 3 बार है तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 27 है, 27 है सॉरी, ओनली 7 है, 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक, इसके हम मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 42, 420। ठीक, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं 17 23 और 29। अब
इस ये कि हमारे तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो 1 ही बनेंगे। 1 मल्टीप्लाई 17, 23 का होगा 1 मल्टीप्लाई 23, 29 का होगा 1 मल्टीप्लाई 29। इसके जो HCF होगा वो 1 होगा, और LCM होगा इसका 1 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, 33, 9, ये हमारा आंसर आएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 8, 9 एंड 25, इसके हम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर में हमेशा अलग अलग फैक्टर निकालते हैं, जितने भी डिजिट रहते हैं सबका अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। 25, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 8 के फैक्टर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 है। 9 के हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 है। 25 का फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 5 है। अब इसमें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो जब कहीं पे कुछ भी कॉमन नहीं रहता है तो उसमें हम 1 कॉमन आ जाता है, तो इसका जो HCF होगा वो 1 होगा, ठीक। LCM हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 8 9 जा 72, 72 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आइए हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। हमें ये दे रखा है गिवन दैट HCF 306 एंड 657 का हमें 9 HCF दे रखा, हमें LCM फाइंड आउट करना है, ठीक। इसमें हमारे पास ये फॉर्मूला लगता है LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर में A मल्टीप्लाई में B। अब हमारे पास A दे रखा है 306, ठीक। B दे रखा हमें 657, ठीक। HCF दे रखा हमें 9। LCM हमें नहीं दे रखा, तो हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो हम इस फॉर्मूले से हम LCM फाइंड आउट करेंगे। LCM हमें नहीं दे रखा तो हम LCM ही लिख लेंगे। HCF हमारे पास 9 है, A हमारे पास 306 है मल्टीप्लाई B हमारे पास 657 है, ठीक। अब 9 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो LCM बराबर में 306 मल्टीप्लाई में 657 अपॉन में 9। तो 9 के टेबल में 34 पे जाएगा, 306 34 पे जाता है। LCM बराबर में 34 मल्टीप्लाई में 657 इक्वल में 22338, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक। 22338, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें एक नंबर दे रखा है 6 की पावर n, तो और इसमें जो n है वो हमारे पास नेचुरल नंबर है। हमें इसमें ये बोल रहा है कि 6 की जो है अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो क्या ये 0 होगा कि नहीं होगा। हमें ये ध्यान देना है कि 6 की पावर n can and with 0 if 2 and 5 both are its prime factor। हमें ये बोला है कि 6 की पावर n, 6 मतलब n जब भी 0 होगा जब इसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आएगा। क्या 6 के फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है? आइए करके देखते हैं। 6 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब 6 है, 6 के फैक्टर में 2 और 3 फैक्टर बन रहा है, तो ये 0 नहीं हो सकता है। अब देखो 100 हुआ,
100 में 0 आ रहा है, तो इसमें क्या देखते हैं, 2 5 जा 10, 2 25, 5 5, 5 1 जा 5, तो इसमें क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, तो इसीलिए ये इसके एंड में 0 है। अब ऐसे ही 10 भी है, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, इसके भी प्राइम फैक्टर जो है 2 और 5 आ रहा है, तो जहाँ पे भी जिसकी भी फैक्टर में अगर 2 और 5 आएगा तो उसके एंड में 0 आएगा, लेकिन 6 के एंड में 0 नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर उसमें 2 और 5 दोनों नहीं आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। अब हम इसके लिख सकते हैं सिंस 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6, मतलब जो 5 है वो 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। ठीक, दैट्स ऑल। आइए हम चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। ठीक, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, एंड हमारे पास ये नंबर दे रखा है, कंपोजिट नंबर दे रखे हैं। हम लेट करते हैं, लेट, इसको हमने x मान लिया, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस में 13, इसमें हमने 13 को कॉमन लिया, यहाँ पे 13 बाहर कॉमन आ गया, हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 11 जब 13 बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा 1, प्लस में ये भी बाहर गया तो यहाँ पे बचा 1। ठीक, 13, 7 11 जो 77, 77 1 जो 77 प्लस 1 78। 78 का जब हम फैक्टर करेंगे, यहाँ पे हम 78 का फैक्टर करते हैं। ठीक, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ठीक, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13, ये हमारे फैक्टर आएंगे 78 के फैक्टर। 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक, ये हमारे पास है, हमने ये लिख लिया। अब इसको हमने आगे लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। ठीक, अब हम नेक्स्ट करते हैं y वाला सेक्शन। y इक्वल में 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 5। अब इसमें हमारे पास 5 दो बार है, तो 5 हमने बाहर कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 बाहर आ गया तो बचा 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 5 बाहर आ गया तो बचा 1। इनकी जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1009, तो 5 मल्टीप्लाई में 1009। अब इसमें क्या है हमारे पास, बोथ नंबर x and y have factor other than 1, मतलब कि इसमें हमें बोला है, ये बता रखा है कि 1 से ज़्यादा फैक्टर आ रहा है, इसमें हमारे पास 1 से ज़्यादा फैक्टर मिल रहा है इसमें। ठीक, 1 से ज़्यादा फैक्टर जब मिल रहा है तो दीज नंबर आर कंपोजिट नंबर, ये सब कंपोजिट नंबर हैं। ठीक, आइए हम चलते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे, फाइनल आंसर पे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ राउंड ए स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड है ये, ठीक, जो कि सर्कुलर पाथ में है। सोनिया टेक 18 मिनट में, सोनिया जो उस रोड पे 18 मिनट में ड्राइव करती है उस फील्ड में रवि करता है 12 मिनट में। ठीक, जिससे हम सपोज करते हैं दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट पे, सेम डायरेक्शन में, ठीक, सेम टाइम पे, तो दोनों आपस में कितने समय में आके मिलेंगे। हम
the minimum time they will meet is the LCM of 12 and 18। इसमें हमें क्या करना है, सीधा चीज 12 और 18 का एलसीएम निकाल देना, हमारे पास इनका स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा। 12 का फैक्टर क्या 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 होंगे, यहाँ साइड में कर लेते हम 12 और 18। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 12 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 18 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास आएगा एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। एक बार 3 आ गया, ये एक 3 आ गया, एक बार 2 आ गई, ये एक 2 आ गया, ठीक। 2 2 जा 4, 4 3 12, 12 3 जा 36। तो सोनिया and Ravi meet at starting point after 36 मिनट। ये हमारा आंसर, मतलब सोनिया और रवि जो 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले, दैट्स